मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। 11 जुलाई 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाके के मुलजिमीन को बरी कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जो कसूरवार जेल से रिहा हुए हैं उन्हें फिलहाल जेल जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें बेकसूर ना माना जाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले से मकोका के तहत चल रहे दूसरे मामलों पर असर पड़ेगा। सरकारी वकील की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अबूरी ऑर्डर दिया। कोर्ट ने भी साफ किया कि हाई कोर्ट का फैसला दूसरे केसों में नजीर नहीं माना जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पर स्टे दिया है कि ये जजमेंट किसी और दूसरे केस में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो लोग अभी रिहा हुए हैं उनकी रिहाई को उसने बाकी रखा है कि ये लोग बाहर ही रहेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा, नोटिस आएगा, उसके बाद हमारे वकील भी उसमें खड़े होंगे इंशाल्लाह। हाँ, गलत फहमी पैदा हो रही है लोगों में कि जजमेंट पर स्टे दे दिया है और अब ये जो लोग रिहा हुए हैं इनकी दोबारा गिरफ्तारी होगी। ऐसा नहीं है, इनकी रिहाई हो गई है, अब इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। उसने स्टे इस पर दिया है कि ये जजमेंट किसी दूसरे केस में नज़ीर के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा। तो बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को फिलहाल रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट के जरिए। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले से मकोका के तहत चल रहे दूसरे मामलों पर असर पड़ेगा। सरकारी वकील की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अबूरी ऑर्डर दिया। कोर्ट ने भी साफ किया कि हाईकोर्ट का फैसला दूसरे केसों में नजीर नहीं माना जाएगा। और हमारे नुमाइंदा अमजद इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अमजद, आपसे जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है हाईकोर्ट के फैसले पर, क्या कुछ और जानकारी इस बारे में? देखिए ज़रा, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तुषार मेहता ने ये दलील रखी थी कि जो हाई कोर्ट का डिसीजन है उसको कहीं ना कहीं नजीर ना माना जाए, और उसके अंदर इस तरह के ऑब्जर्वेशन थे कि दूसरे जो मकोका के केस हो या ब्लास्ट के केस हो जिसके अंदर रेफरेंस जो है वो दे सकते हैं तमाम जो आरोपी है या उनके वकील है, तो जिसको लेकर तुषार मेहता लगातार सुप्रीम कोर्ट में एक गुहार लगाते हुए नजर आ रहे थे कि उसके ऊपर जो है स्टे मिलना चाहिए, ना कि वो जो 10 आरोपी, जो 9 आरोपी जो है जेल से छूट चुके हैं उन्हें वापस जेल भेजने की बात हो रही थी। हमारे साथ एडवोकेट जो है उलमा हिंद के एडवोकेट हमारे साथ जो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में देख रहे थे वो हमारे साथ खुद मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। तंबोली जी, सबसे पहला सवाल, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को किस तरीके से देखते हैं आप? जी, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें स्पेशली बताया गया है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे किया गया है, लेकिन हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे करना मतलब ये नहीं है कि जो एक्यूज बाइज्जत बरी हो गए उनको दोबारा उसमें लिया जाए जेल में। सिर्फ इतना ही लिया है कि उनको जो जजमेंट है इसको दोबारा किसी और केसेस में, एमसीसी केसेस में इस्तेमाल ना किया जाए। यही बात है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया हुआ है। देखिए, जरा से जमीयतुल उलमा हिंद के जो सदर है महाराष्ट्र के, वो भी हमारे साथ मौजूद है, और जमीयत जो है लगातार पूरी तरीके से 2006 से ये ब्लास्ट का केस जो है वो जमीयती देख रही है, चाहे वो सेशन कोर्ट हो चाहे बॉम्बे हाई कोर्ट हो। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जा रहा है। महाराष्ट्र के अध्यक्ष जो हमारे साथ खुद मौजूद है, हफीजुल्लाह, ये बताइए कि जो किस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आप लोग किस तरीके से देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो हमारे खिलाफ नहीं है, बल्कि वो एक तरह से हमारे हक में है कि जो लोग हाई कोर्ट के फैसले के बाद रिहा हुए हैं उनकी दोबारा गिरफ्तारी नहीं होगी। ये जो स्टे लगा है, जैसा कि हमारे एडवोकेट साहब ने बताया, वो उसकी नौयत ये है कि जो और केसेस इस नौयत के दूसरी कोर्टों में चल रहे हैं उसमें नज़ीर और मिसाल के तौर पर इस फैसले को पेश न किया जाए, उस पर रोक लगाई गई। क्या लगता है आपको कि ये कहा जाता है कि तमाम जगहों पे जो है बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद जमीयत के जो लगातार मामले हैं वो चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं जमीयत के ऊपर भी इल्जाम लगते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? जमीयत के ऊपर कैसे इल्जाम लग रहे हैं? जमीयत के ऊपर क्या इल्जाम है? उस इल्जाम की आप कुछ वजाहत करेंगे? लोगों का ये कहना है कि टेररिस्ट लोगों का लगातार जो केस देख रहे हैं, तमाम तरीके के ये बयान निकल के सामने आ रहे हैं, विपक्ष के तौर से भी ये निकल के। देखिए, दहशतगर्द का जो इल्जाम है उनके ऊपर, सिर्फ इल्जाम लगाने से कोई दहशतगर्द तो हो नहीं जाता है जब तक सबूत न पेश किया जाए और ये कंफर्म ना हो जाए।
तो जिसको गिरफ्तार कर लिया गया उसी वक्त उस पर दहशतगर्द होने का अगर ठप्पा लगा दिया गया तो फिर अदालत में जाने की क्या जरूरत है? उसी वक्त उसको फांसी के फंदे में चढ़ा देना चाहिए। ये तो अदालतें साबित करेंगी ना कि पुलिस ने जो सबूत और शवाहिद इकट्ठे किए हैं उसमें कितनी जान है। और इस केस ने तो ये साबित कर दिया कि पुलिस जिसको दहशतगर्द बना करके पेश करती है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो दहशतगर्द ही हो, तो अदालतें साबित करेंगी। और हमारा ये तजर्बा है, अब तक 300 से ज्यादा ऐसे लोगों को जमीयत उलमा की कोशिशों से फांसी के फंदे से निजात मिली है कि जिनके ऊपर पुलिस ने इल्जाम लगा दिया था और फांसी की निचली अदालतों से फांसी की सजा भी हो चुकी थी, लेकिन हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सब बरी हो गए। आप लोग आने वाले वक्त में जमीयत का क्या स्टैंड रहेगा? जैसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया इस मामले को, तो जमीयत का क्या स्टैंड? अब वहां भी जमीयत उलमा इनकी मदद करेगी, जैसे यहाँ मदद किया है वहां भी मदद करेगी इंशाल्लाह। तमाम ये जो आरोपी छूटे तो जमीयत जैसे कि इनके परिवार, इनके कारोबार के अंदर भी जमीयत इसके अंदर भी कुछ हेल्प वगैरह करेगी? नहीं, कारोबार में जमीयत उलमा के पास कहाँ इतना है कि इनके कारोबार में इनकी मदद करे और इनको खड़ा करे। जमीयत उलमा तो सिर्फ इनके केस देखती है और उसमें इनकी मदद करती है। हमारे साथ एडवोकेट तामुली साहब भी है। तामुली जी, किस तरीके से देखते हैं? आपने पूरा जो ट्रायल है, पूरा ट्रायल देखा है। सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर क्या चीज थी जो डिफरेंट थी? क्योंकि सेशन कोर्ट से अंदर 5 आरोपियों को फांसी की सजा मिल जाती है, 7 लोगों को उम्र कैद हो जाती है। सेशन के ट्रायल में और हाई कोर्ट के अंदर तमाम तरीके से आप 2006 से मामले को देख रहे हैं, क्या डिफरेंट लगा आपको? डिफरेंट ये लगा है कि ट्रायल कोर्ट ने जो सबूत इन लोगों ने पेश किया था कोर्ट में, वो सारे के सारे सबूतों को ट्रायल कोर्ट ने मान लिया था। इसके बनस्बत जब हाईकोर्ट में जब मैटर आया तो हाईकोर्ट ने उन सारे सबूतों को डिस्कार्ड कर दिया। ये और हर सबूत की वजाहत की कि क्यों इसको डिस्कार्ड करना चाहिए। जैसे आप कन्फेशन की बात कीजिए तो कन्फेशन जो रिकॉर्ड किया गया, इकबालिया बयान जिसको कहा जाता है, सेशन कोर्ट ने इसको कबूल किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इसको डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि हाईकोर्ट ने इसको देखा है कि इनको कन्फेशन लेने के पहले टॉर्चर किया गया है और कुछ मेडिकल के बहुत सारे एविडेंस सामने आए जो ट्रायल कोर्ट में भी थे, लेकिन ट्रायल कोर्ट को शायद वो नहीं लगा, लेकिन हाई कोर्ट ने उस चीज को एक्सेप्ट किया कि इनको कन्फेशन रिकॉर्ड करने के 1 दिन पहले 2 दिन पहले खूब इनको पीटा गया था, मारा गया था, टॉर्चर थे। और सेम चीज के लिए एक्यूज की मां ने एक एप्लीकेशन किया था कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में, कि मेरे बच्चे को मारा गया है, और उसके दूसरे दिन ही वो कन्फेशन रिकॉर्ड किया गया। तो हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं माना इस बात को कि कन्फेशन जो रिकॉर्ड किया गया है वो टॉर्चर की बुनियाद पे रिकॉर्ड किया गया है। हाई कोर्ट का जो ये फैसला आया है, इसके अंदर 12 के 12 आरोपी जो थे वो जेल से छूट गए हैं क्या? हाँ जी, सब आरोपी छूट गए। इसमें 2 एक्यूज जो है वो दूसरे केस में है, इसके लिए उनको जेल से बाहर नहीं आए, लेकिन केस में तो पूरे के पूरे 12 आरोपी बरी हो गए। इसमें आने वाले वक्त में जमीयत का क्या स्टैंड? आने वाले वक्त में ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट गया है, एक्चुअल मैटर अभी खबरों से मालूम पड़ा है, तो हम वहां भी इनकी मदद करेंगे। इन लोगों ने हमको अप्रोच किया है कि जिस तरह आप लोगों ने ट्रायल कोर्ट में और हाई कोर्ट में हमारी मदद की है, इसी तरह ये सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी मदद की जाए। और जैसा कि हाई कोर्ट ने भी माना है कि लोग बेगुनाह है, तो हम भी पहले से ही मानते हैं कि लोग बेगुनाह है, इसके लिए हम इनका सुप्रीम कोर्ट में मैटर देखेंगे। एटीएस की जांच को किस तरीके से देखते हैं आप? एटीएस की जो जांच तमाम, देखिए एटीएस की जांच को जो हाईकोर्ट ने डिस्कार्ड कर दिया है, तो आज की तारीख में तो हम जो हाईकोर्ट ने कहा है उसी को मानते हैं कि जितनी एटीएस ने जितनी भी चार्जशीट उसने बनाई थी वो हाईकोर्ट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसी तरह हम भी बात को नहीं मानते। 187 लोग थे जिनका इंतकाल हो गया था, उसको वो विक्टिम जो है उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। 19 साल हो गया। अगर ये लोग छूट गए तो क्या लगता है कि सरकार का फेलियर है, एटीएस का फेलियर है, किसका? जी देखिए, अगर हाईकोर्ट की अगर जो ऑर्डर आया है उसको अगर देखा जाए तो उसमें तो लगता है कि ये जो एक्यूज थे ये लोग नहीं थे इसमें इन्वॉल्व, इसका मतलब कोई और थे। जब इसके अंदर कोई दूसरे और एक्यूज थे तो उनको तो जो विक्टिम है उनको तो इंसाफ मिलना चाहिए। अब ये गवर्नमेंट ही देखे सब चीजों को कि हाईकोर्ट के ऑर्डर ने क्या क्या चीजें नहीं माना है, तो जो नुकसान हुआ है जो विक्टिम की फैमिली को हुआ है, तो ये गवर्नमेंट का काम है कि वो उसको आगे देखे। देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले वक्त के अंदर विक्टिम जो है वो कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए, और जो विक्टिम्स है उसको लेके कहीं ना कहीं वकील जो है वो बात कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आने वाले वक्त के अंदर ये भी जो है वो जांच जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पहुंचेगी, और लगातार जो तमाम जो तर्क है सुप्रीम कोर्ट में भी रखे जाएंगे।
बिल्कुल अमजद, हमने देखा 19 साल लग गए और काफी खुशी का माहौल तब देखने को मिला जब बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला सामने आया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो अभी ये जो जद्दोजहद है आगे जारी रहेगी क्या? कुछ अपनी बात को पुख्ता तौर पर रखने के लिए वहां पे दलीलें पेश की जाएंगी ताकि जो फैसला हाई कोर्ट का है वो बरकरार रखे सुप्रीम कोर्ट भी? देखिए, आप लोगों की मतलब जो जद्दोजहद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर जीरा होगी, फिर बहस होगी, तो आप लोग क्या अपनी तमाम जो बातें हैं वो सुप्रीम कोर्ट पे भी दलील जो है वो तमाम तरीके की जो दलील है वो पेश करेंगे? और क्या आप लोगों का आने वाले वक्त के अंदर, क्योंकि स्टे जो लगा है तो एक स्टे लग गया है, तमाम जो जजमेंट आया उसके ऊपर स्टे लग गया, तमाम चीजें कही जा रही है, आप लोगों के आने वाले वक्त में क्या तैयार? देखिए, हमको जैसे हमने तैयारी हाई कोर्ट में किया था उसी तरह हम सुप्रीम कोर्ट में भी तैयारी करेंगे। और हाई कोर्ट का एक मरतबा ये एक्विटल आ गया तो हमको पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग एक्विट होंगे, क्योंकि हमने जितने एविडेंस जो लिए गए थे ट्रायल कोर्ट में उसको जिस तरह से पेश किया था, आइंदा वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी हम उसी तरह उसको पेश करेंगे। लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो एविडेंस है उसी तरीके से रखे जाएंगे जिस तरीके से हाई कोर्ट में रखे गए थे। अब हाई कोर्ट के अंदर भी जो बड़े लॉयर है उनको कहीं ना कहीं जमीयत जो है वो हायर करने की जो है वो बात लगातार कह भी रही है कि वहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट पे और भी मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। और कुछ पॉइंट्स और कुछ बिंदु ऐसे है, जब मेरी कुछ जो विक्टिम्स थे उन लोगों से जो बात हुई, जब जो छूट के आए हुए हैं उन लोगों से जब मेरी बात हुई तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि हमने तमाम तर्क जो है वो कहीं ना कहीं रखे थे सेशन कोर्ट के अंदर भी, और हाई कोर्ट ने उसको कंसिडर किया, और हमारे ऊपर जितनी जुल्म और जाती हुई है वो वाकई में नाकाबिल बर्दाश्त थी। इसी के लिए तमाम जो चीजें हैं वो आने के बाद भी अपना दर्द जो है वो बयान नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना था कि 19 साल के बाद किसी ने अपनी माँ